तो स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। अब तक हमने पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था जो इकोनॉमिक्स क्लास 9 की बुक्स हमने स्टार्ट की थी और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। तो पालनपुर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली थी पिछली वीडियोज़ में, और इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स की आपको लेक्चर्स मिलते हैं और सुबह 5 बजे आपको ज्योग्राफी की लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पालनपुर के बारे में ओवरव्यूज़ हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में इसको डिस्कस किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे की बात करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे आपका फार्मिंग इन पालनपुर ये भी पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी थी। लैंड इज़ फिक्स, लैंड जो फिक्स होते हैं उनके ऊपर मतलब काफ़ी अच्छे से डिस्कशन पिछली वीडियोस में हो चुका है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया था, मल्टीपल क्रॉपिंग हमने देखी थी सेम लैंड पे। कल्टीवेशन एरिया के बारे में डिस्कशन हुआ था और मॉडल फार्मिंग, HYV सीड, पेस्टिसाइड्स, ये डैम, इलेक्ट्रिसिटी, पंप्स वगैरह, ये सब कुछ कैनाल वनाल सब कुछ अच्छे से डिस्कस हो चुका था पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस को प्लीज़ जाके देखिए, तभी आप लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे हमने ये विल द लैंड सब्सटेंस, भूमि को किस तरह उपजाऊ बनाए रखना, किस किस चीज़ पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। और ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालनपुर ये भी हो चुका था बिल्कुल। और ये हमने फिगर्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था यहाँ पे। फिर तो जो लेबर प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को करने के लिए, उसके ऊपर भी पिछली वीडियोस में बात हुई थी। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिया गया था जो पिछली वीडियोस में मैंने स्किप किया था इसको। और ये छोटी सी कहानी आपको ये खुद ही पढ़नी है, काफ़ी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। और बाकी हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। और इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने कल सेशन को छोड़ा था। तो एक बार मैं देख लेता हूँ हमने कहाँ पे इसको छोड़ा था। डिस्कशन द कैपिटल, यहाँ से हमें 6 पॉइंट्स हमें स्टार्ट करना था। द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग करने के लिए जो कैपिटल्स की ज़रूरत होती है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा। अब कैपिटल्स क्या है, ये पिछली वीडियोस में आपको बताया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में आपने देखा था कि कैपिटल्स मतलब वो चीज़ जो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए यूज़ की जाती हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे किसी भी चीज़ का पैदावार करने में, जैसे आपको वीट का आपको पैदावार करना है तो वीट करने के लिए सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसे चाहिए सीड्स खरीदने के लिए, और ट्रैक्टर चाहिए उसे फर्टी लैंड को। उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, हार्वेस्टिंग मशीन, ये सब क्या है प्रोडक्शन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल नीड इन फार्मिंग, अब फार्मिंग में कैपिटल्स की जो नीड्स होती है उसके ऊपर डिस्कशन 6 पॉइंट में है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अभी आपने देखा कि जो मॉडल फार्मिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एंशिएंट टाइम में देखते थे आप लोग कि नेचर्स पे ज़्यादातर लोग डिपेंड रहते थे एग्रीकल्चर के, लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल हो चुका है बिल्कुल सब कुछ चीज़ें। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर आ गया है इसमें आपको देखने को मिलता होगा ट्रैक्टर्स की सुविधा हो गई, हार्वेस्टिंग मशीन आ गया, थ्रेसिंग मशीन आ गया, प्लांटिंग मशीन आ गया। ये सब मशीनरीज जो आ रही हैं मार्केट में कैपिटल्स को क्या दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि मॉडल फार्मिंग में कैपिटल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी दैट बिफोर। अब ज़्यादा मशीनरी खरीदने के लिए क्या होगा, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैज़ टू ब्रोवर मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल्स। अब ये फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रोवर करते हैं मनी फ्रॉम अपने कैपिटल्स को अरेंज करने के लिए। अब देखिए कंपटीशन ज़्यादा है, अगर आपका प्रोडक्शन मान लीजिए कि अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा? आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में आप देखोगे तो आगे मान लीजिए कि आपके लैंड को मतलब फर्टिल उतना नहीं है, आप कैपिटल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन क्या होगा, ज़ाहिर सी बात से कम होगा। तो आस पड़ोस की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो मार्केट में
आपकी चीज़ें जो है वो नहीं बिकेंगी, क्योंकि आपको वो नुकसान ही होगा। तो इसीलिए मजबूरी है कैपिटल्स को बढ़ावा देना। तो कैपिटल्स सबको यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्शन को हायर करने के लिए, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे वो बड़े किसान हो, वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे ब्रोवर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से आप लोन एज ए समझ सकते हैं आप लीज़ पे। तो लोन आप समझ सकते हैं कि किसी बड़े आदमी से कोई छोटा आदमी क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। जैसे बैंक से हम लोन ले रहे हैं, किसी साहूकार से लोन लिया जा रहा है, किसी बड़े ज़मीन के मालिक ज़मींदार हैं उनसे छोटे छोटे जो किसान हैं लोन रहे हैं। तो ये क्या है, ब्रोवर कर रहे हैं मनी को, मतलब ये लोन ले रहे हैं मनी को, ठीक। और ये क्या करेंगे, लोन लेने के बाद कैपिटल्स में लगाएंगे ताकि उनका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो। द ब्रोवर फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लीडर्स और द ट्रेडर हु सप्लाई द वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन। अब ये ब्रोवर जो होता है, ब्रोवर मनी होता है, ये देता कौन है, तो मनी लीडर्स जो गांव में होते हैं, ज़मींदार हो गए, ट्रेडर हो गए, जो व्यापारी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ये अपने जो उनके पास सोर्स से जिससे वो पैसा मिलता है उनको क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट पे लोगों को क्या कर देते हैं, ब्रोवर कर देते हैं, लोगों को लोन दे देते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं कि आप मुझसे हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लो। और साथ में वो चीज़ें क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें उन पे वो बर्डन्स लगाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि लेकिन मैं आपको लोन दूंगा तो आपको ही मुझे मतलब जो आपका प्रोडक्शन होगा वो चीज़ आपको मुझे ही बेचनी होगी, और वो कम दाम पे भी तय करवा लेते हैं पहले से ही। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, सप्लाई वेरियस इन द कल्टीवेशन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सच लोन इज़ वेरी हाई। अब ये जो रेट होता है इंटरेस्ट का, जो मनी लीडर्स और ट्रेडर जो गांव वालों को देते हैं लोन, इसका जो इंटरेस्ट होता है ये काफ़ी हाई होता है, ठीक है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेट टू द रीपे फॉर द लैंड। और इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं छोटे छोटे किसानों को इसको दोबारा पे करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे सविता के बारे में बताया जा रहा है कि सविता इज ए स्मॉल फार्मर। अब सविता क्या है, एक स्मॉल फार्मर है। और स्मॉल फार्मर पालमपुर के अकॉर्डिंग कौन से लोग हैं, जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है। सी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर लैंड। उसने डिसाइड किया कि वो वीट की, गेहूं की खेती करेगी 1 हेक्टेयर के कम के ज़मीन पे। बेसाइड सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म टू इंस्ट्रूमेंट। अब इसको करने के लिए उसको बीज की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और जो अनवांटेड प्लांट जो इसे हम वीड बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब क्या है, जो घास फूस जो क्रॉप्स के साथ, फसलों के साथ उग जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है। तो उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए क्या करेगी, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। सी नीड टू कैच टू बाई द वाटर। और अब उस खेत में पानी की मतलब लगाने के लिए, अब बरसात तो हमेशा होगी नहीं, तो क्या करेगी कि वो ट्यूबवेल से क्या करेगी, पानी लेगी। अब वो ट्यूबवेल वाला क्या करेगा, उसको चार्ज करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि उसके पानी के लिए भी उसको पेड करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे ताकि उसके लैंड में पानी दिया जाए, ठीक। आगे देखते हैं, सी स्टेब्लिश दैट द वर्किंग कैपिटल इट्स सेट वुड बी कास्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3000। और उसने इन सब चीज़ पे बैठकर विचार किया, उसके बाद उसको निष्कर्ष मिला इस चीज़ का कि उसको कम से कम 30,000 रुपये चाहिए, तब जाके वो 1 हेक्टेयर पे वीट क्या करेगी, उगा पाएगी। सी डोंट हैव मनी, और लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। सो सी डिसाइड टू ब्रोवर फ्रॉम द ताजपाल सिंह। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, वो डिसाइड करती है कि वो ताजपाल सिंह से, जो कि गांव का एक बड़ा किसान है, उससे जाके वो क्या करेगी, ब्रोवर करेगी मनी, लोन लेगी। ताजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट ए हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ द 4 मंथ। और ताजपाल सिंह जो है वो तैयार हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो हाई इंटरेस्ट लोन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मतलब ये कि 24%, यानी कि अगर वो 1,000 रुपये लेती है तो उसका 24% उसको इंटरेस्ट के तौर एज ए पे करना पड़ेगा
ताज सिंह को, ठीक है, ताजपाल सिंह को पेड करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये 4 मंथ के लिए, ये वीक मंथली नहीं है। और ज़्यादातर जो लोन होते हैं वो क्या होता है कि वो ईयरली बेस होते हैं, एनुअली आपको पेड करना होता है इंटरेस्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है, ताजपाल सिंह जो है वो सिर्फ 4 महीने पे ही लोन का इंटरेस्ट लेगा, सिर्फ 4 महीने पे 24% का इंटरेस्ट लगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं गांव में जो प्राइवेट सेक्टर से लोन लिया जाता है, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली। अब ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादातर बैंक से गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा लोन ले रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आगे देखते हैं। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एट 35 रुपये पर डे। और साथ में सविता ये प्रॉमिस करती है कि जब हार्वेस्टिंग समय आएगा, जब वो ताजपाल सिंह जो हैं उनका जब लैंड वो काफ़ी वो बड़े बड़े फार्मर है गांव के, ठीक। अब पालनपुर में बहुत सारी उनकी ज़मीनें हैं। तो जब वो हार्वेस्टिंग समय आएगा तो वो क्या करेंगे कि वो सविता प्रॉमिस करती है कि हार्वेस्टिंग समय में मैं आपके खेत में काम करूंगी, और सिर्फ 35 रुपये पर डे पे वो एग्री हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े किसान हैं, एक तो उसको क्या हुआ कि हाई इंटरेस्ट पे उसको कंज्यूमर मिल गया, उपभोक्ता मिल गया, उसको वो लोन प्रोवाइड करवा दिया, उससे भी उसकी कमाई होगी। और साथ में उसको चीफ बिल्कुल सस्ते दौर पे लेबर्स मिल गए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर फील्ड में काम करने के लिए। तो इससे दोनों तरफ से फ़ायदा किसको है, बड़े किसान को, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान किसको है, छोटे किसानों को। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इस एग्जाम्पल के थ्रू। एज यू कैन टेल, जैसा कि आप जानते हैं, दिस वेजेस इज़ क्वाइटली लो। अभी ये जो वेजेस है, वेजेस का मतलब यहाँ पे वेतन होता है, ये काफ़ी लो है। सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। अब सविता ये भी बात जानती है कि वो हार्वेस्टिंग जो होगा 1 हेक्टेयर का उसके खुद के ज़मीन पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, ठीक। अनदर टेक वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर द ताजपाल सिंह। और साथ में उसको ये भी पता है कि इतना करने के बाद भी उसको ताजपाल सिंह के यहाँ पे भी जाकर क्या करना है, हार्वेस्टिंग सीज़न के समय में कार्य करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी उसको मतलब परेशान भी करती हैं, और छोटे छोटे किसानों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक तो उसको हाई ड्यूरेशन के टाइम पे मतलब ज़्यादा समय तक ले कार्य करना पड़ेगा, कम उसको दाम मिलेगा, और उसने जो डिसाइड किया है, वो जिस चीज़ को करना चाहती है अपने स्थिति को सुधार करने के लिए, जैसे उसने डिसाइड किया कि 1 हेक्टेयर पे वो क्या करेगी, एग्रीकल्चर करेगी वीट का, तो उसमें भी उसको दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह क्या होता है कि पूरा बर्डन जो है छोटे किसानों पे, जो बड़े किसान होते हैं वो लाद देते हैं। इससे छोटे किसानों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आगे देखते हैं। सविता knows to complete harvesting for his land and he work as ताज सिंह। द हार्वेस्टिंग टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। और हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी बिजी टाइम होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ टू लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो 3 बच्चों की माँ है, तो उसके ऊपर हाउस होल्ड मतलब गृहिणी का कार्य भी उसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक बड़ा बोझ है, क्योंकि उसके ऊपर 3 बच्चों का जिम्मेदारी भी है, साथ में उसके हस्बैंड हो गए। तो ऐसे मतलब उसको अपनी फैमिली भी रन करवानी है, और अपना एग्रीकल्चर भी करना है अपने ओन फील्ड पे, और साथ में जो बड़ा किसान है उसके यहाँ पे भी जाकर उसको करना है। और उसको 2 चीज़ और यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं कि एक तो उसे बहुत सस्ते दाम पे काम भी करना पड़ेगा, जो कि उसको बहुत दिक्कतें होंगी, और दूसरी ये चीज़ कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सिर्फ 4 महीने के अकॉर्डिंग पे, ठीक। 4 महीने पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ताजपाल सिंह को। हैज़ लॉट ऑफ Savita agreed to his touch condition as she knows that getting a loan for the difficult for the farmer। लेकिन इसके बाद भी क्या है, सविता जो है डिसीज़न लेती है और लोन उससे लेती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट्स टू द स्मॉल फार्मर। अब ये स्मॉल फार्मरों की बात करें
द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैज़ देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब आप छोटे किसानों की तो बात समझ गए कि कहाँ से कैपिटल्स पाते हैं अपने, उनके लिए काफ़ी इनको दिक्कतें करनी पड़ती है, सहनी पड़ती हैं, तब जाकर कैपिटल इनको प्रोवाइड होता है। लेकिन अब जो मीडियम में पाए जाते हैं, मिडिल में और लार्ज किसान होते हैं, अब उनको कहाँ से मिलता है कैपिटल्स, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी कि फार्मर सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, और उनको यहाँ कहाँ से मिलता है, उनके सेविंग से कैपिटल्स मिलता है। दे हैव थर्स एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड्स, और जो वो सेविंग्स करते हैं बड़े बड़े किसान, उनसे वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अपने कैपिटल्स को। हाउ डू दीज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग। अब ये जो बड़े बड़े फार्मर हैं और मिडिल क्लास के जो फार्मर हैं, ये अपने सेविंग्स को कैसे अरेंज करते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसको आप आगे पढ़ेंगे। यू शेल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन, और इस क्वेश्चन का नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्कशन दिया गया है, ये आपको खुद करना है। मैं इसको ओवरऑल चीज़ें बता दे रहा हूँ और साथ में आपको ये कर सकते हैं आप, तो ये वाला डिस्कशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और हमने प्रोडक्शन की पिछली वीडियोस से और पिछले जो चैप्टर के पेजेस हैं उसमें हमने प्रोडक्शन के लिए जो 3 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, लैंड हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल हो गया, इन सब तीनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग, और ये कैसे भूमिका निभाते हैं फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए इनकी भूमिकाएं क्या क्या होती हैं, वो चीज़ भी हमने देख ली है। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्कशन है, और उसके ब्लैंक्स जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान है उसको आपको फिलअप करना है, बस यही करना है, और इस डिस्कशन में कुछ खास नहीं है। तो ये 6 पॉइंट आपका कवर होता है, और यहाँ से ये 7 पॉइंट आपका कल के लिए रखते हैं, क्योंकि आज का भी टाइम पूरा हो चुका है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और ये 7 पॉइंट आपका है द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब ये जो किसानी करने के बाद आपने देखा कि प्रोडक्शन हो गया, हार्वेस्टिंग भी हो गया, और जो ये धान के मान लीजिए कि वीट का प्रोडक्शन हुआ, तो क्रॉप जो हमें मिला, अब उस क्रॉप्स का क्या होगा, उस भंडार का क्या होगा, उस पे ये 7th पॉइंट है। तो इसको अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।